माँ बेटे का कितना पवित्र रिश्ता होता है आप लोग जानते होंगे, लेकिन एक बेटा जो है, कलयुगी बेटा जो है, अपने माँ को ही पीट पीट कर ऊपर भेज देता है। और देख सकते हैं अपने पिताजी को भी पीट पीट के मतलब कि हाथ पैर तोड़ देता है। ये देख सकते हैं, आपको स्पष्ट तरीके से दिख रहा होगा ये किस तरह से बैंडेज लगा हुआ है। आखिर हम पिताजी से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, आखिर कैसे एक बेटा जो है मतलब कि दरिंदा बेटा जो है, उस दरिंदे को शर्म आना चाहिए, अपनी माँ को ही एक पिता को ही कैसे पीट पीट कर हाथ तोड़ देता है और ऊपर के भेज देता है अपने माँ को। अच्छा, क्या नाम है आपका? जय हिंद सर। जी, जय हिंद सर। जय हिंद सर। क्या कहना चाहते हैं कि आपका बेटा कैसा था जो कि आपका हाथ तोड़ दिया, अपनी माँ का मतलब कि कातिल बन जाता है? कैसे हो गया ये बात बताइए। वो आया और उसका पत्नी और वो अनिल शाह आया और उनका बेटी राधा कुमारी आई। अनिल साहब क्या आपका बेटा? बेटा है हमारा अनिल शाह और कविता देवी। हम वहाँ खेत में थे जी, आने का साथ वो लाठी डंग देने लगा जी। हम कहा क्यों मारते हो? कहा कि क्यों मारते हो, तुम जमीन जो है तुम अपने पुतहू के सुनते हैं कि तुम देता है लिख करके, नहीं लिख कर काहे देंगे? कहा नहीं लिखता है तुमको मार देंगे, बस मार देंगे, तुम मर जाएगा तो नहीं लिखिएगा। इसलिए डंग लाठी देने लगा, उन्हें से बस तोड़ दिया। अच्छा, कितना बेटा है आपको? 2 ठो बेटा है। 2 बेटा है। जो बड़ा वाला बेटा वही इस तरह से किया है क्या? बड़ा वाला बेटा है ना, वही इस तरह से किया है। अच्छे को बताइए, बड़ा वाला बेटा आप लोग को बोल रहा था जमीन जो है पूरे मेरे नाम पे कीजिए, छोटा बेटा छोटा वाला जो बेटा है उसके नाम पे मत कीजिए, ऐसा बोल रहा था क्या? वो जमीन है कि वो मम्मी के नाम से जो जमीन है वो मेरे नाम से दो। अच्छा, पूरा जमीन मतलब कि मेरे नाम से लिख दो। मेरे नाम से लिख दो। उसको बोले नहीं मेरा दूसरा भी बेटा है, हम कैसे तुम्हारे नाम से पूरा जमीन मतलब कि तुम्ही को लिख देंगे, ये बात बताइए। है कि तुमको काहे लिखेंगे, हमको 2 बेटा है, मरेंगे तो दोनों बेटा बांट लेना। कहा नहीं तुम बोलो हमको लिखो। काहे लिखेंगे? तो हमको लाठी डांग देने लगा, हमको हाथ तोड़ दिया, हम बेहोश हो गए। अच्छा, गिर गए जमीन पर। अच्छा, बस वो मम्मी को मारने। अच्छा, कितने दिनों से आपके साथ इस तरह से मतलब अत्याचार कर रहा था? एक बेटा जो है आपके साथ कैसे आपके साथ मतलब किस तरह से बर्ताव कर रहा था? कितने दिनों से कर रहा था? कितने दिनों से मतलब कि पिटाई चल रहा था? 3-4 साल से कर रहा था। 3-4 साल से हो रहा था। तो आप अपने बेटे पे नहीं मतलब कि आरोपने लगे? नहीं गए हम, कहा है थाना नहीं गए? थाना हम नहीं गए, हमारे पत्नी थाना गया, मरा था तो थाना वाला भगा दिया। कहा भागो जाओ, भागो यहाँ से, जाओ निकलो यहाँ से, नहीं लेंगे केस, जाओ। अच्छा, आपका बेटा जो अवैध हथियार भी रखता था? अवैध हथियार रखता था, वो वही पकड़ाया तो उसे जिमा से निकला 36 राउंड गोली निकला और का हथियार निकला। क्या कहना चाहेंगे उस दरिंदे बेटे को? आप क्या कहना चाहेंगे? हम बनने चाहे उसको सजाए वार या जिंदगी भर उसका मतलब पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। ये देख सकते हैं उसके पिताजी हैं, ये कितने दुख के साथ बता रहे हैं, आवाज़ नहीं निकल रहे मुंह से। ये देख सकते हैं अपने बेटे का काला करतूत बताने में। चलिए उनके भाई से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार, कैसे आपका भाई था शुरू से बताइए। आप जिस समय आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, जिस समय आप बचपन में था, क्या आपका भाई उसी तरह से था? उसी तरह है, बदमाश था वो। अच्छा, शुरू से ही बदमाश है। अच्छा, शुरू से ही मतलब कि एक तरह से आतंकवादी निकल गया? आतंकवादी निकला है शुरू तरह से। अच्छा, अवैध हथियार शुरू से ही रखता था? शुरू तरह से अवैध हथियार। जब इस तरह से कर रहा था तो आप पुलिस प्रशासन के पास नहीं गए? इस तरह से हमारा भाई कर रहा है। पुलिस प्रशासन गए, बोला कि पैसा दे देता था, पैसा दे करके चुप हो जाता। लाता था कहाँ से, ये बात बताइए। रुपया छीन छोड़ के लाता था। अच्छा, इधर झपट करते थे? चोरी छीन करता था, बदमाश से चोरी करता था, इधर करता था। मेरे को भी मारने के लिए क्या बड़ी सोचा, बदमाश लगा के आया मेरे को। कितने दिन पहले शादी हुआ था, ये बात बताइए। किसका? आपका भाई का? मेरे भाई को शादी हुआ लगभग। अच्छा, उसकी पत्नी जो वो समर्थन करती थी आपके साथ? मार पिटाई अपने माँ के साथ जो करती थी, वो भी पुलिस से मिला हुआ है।
उसकी पत्नी भी? उसका पत्नी भी पुलिस से मिला हुआ है, पुलिस में जाता था और न, सारा चीज वो 2 नंबर का काम करता था, उसका पुलिस में मिला हुआ है। अच्छा, इसलिए उसकी पत्नी भी मिली हुई हाँ, है? पुलिस से उसका पत्नी भी मिला हुआ है। अच्छा, यहाँ उनके दादाजी बता रहे थे कि आपके पिताजी जो हैं वो बता रहे उसका पोती भी मतलब कि मारपीट करता था अपने दादी के साथ, अपने दादा के साथ। वो सही बात है, सही बात है। क्यों करता था ये बात बताइए? ये क्यों करता था? तो ये माई को मारने के लिए, सबको मारने के लिए वो पहले से बदमाश है। तो ये अच्छा, कोई भी कितना भी बदमाश हो, कोई भी कितना भी बदमाश हो, तो क्या अपने माता पिता को मारना पीटना ये उचित है क्या? मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बेटा जो अपने माता पिता को पिटाई करता है, ये कितनी शर्म के साथ बताना पड़ रहा है, खुद आप लोग महसूस कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि भाई जो है किस तरह से अपने भाई को कातिल बता रहा है, एक भाई को कातिल बता रहा है। कितनी दुख की बात है। तो वो इसलिए मार चुका है। वो कवाला लिखाना, जमीन लिखाने के चक्कर में था। जमीन लिखवाना चाहते थे? जमीन लिखाने के चक्कर में उन्हें मम्मी बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, कितना मार दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे 2 बेटा है, मैं नहीं जा सकता हूँ। अच्छा, तो अच्छा, कितने दिनों से बोल रहा था कि चलो माँ हमारे नाम पे पूरा जमीन कर दो? ये 3 साल से चल रहा है। 3 साल से चल रहा है? 3 साल से चल रहा है। 3-4 साल से जब चल रहा था, नहीं गया तो लास्ट में ऊपर ही भेज दिया? ऊपर ही भेज दिया और चाकू मारा, मेरे को भी मारा था। तो मैं भी डर से मेरा डर से बोला कि आपको 6 दिन के अंदर में मार दूंगा। 6 दिन के अंदर में बदमाश धमकी दे रहा था? धमकी दे के 6 दिन के अंदर में मेरे को मारा, खूब मारा पीटा। तकर बाद मैं गया थाना गया तो बोला कोई सुनवाई नहीं लिया, बोला कि जाओ यहाँ से, भागो निकलो, कोई सुनवाई नहीं होगा, उल्टे आप ही पे केस हो गया है। अच्छा, उल्टे आप ही पे केस हो गया है? हाँ, मेरे को बोला उल्टे आप ही पे केस हो गया है, जो करना है करो, नहीं तो यहाँ से निकलो यहाँ से। चलिए, आपको हम घर दिखाने का प्रयास करेंगे। यहीं पे वो लड़का, दोनों भाई, आप इसी घर में रहते थे? ये घर मम्मी पापा का। अच्छा, ये घर मम्मी पापा का है। अच्छा, आप कौन हुए? बेटी छे। बेटी कित बहन है? मतलब कि उस दरिंदे का आप बहन है? उस दरिंदे को आप क्या कहना चाहते हैं? उस दरिंदे भाई को जिस तरह से दरिंदगी की तरह अपनी माँ को ही ऊपर भेज देता है, अपने पिता का मतलब कि हाथ पैर तोड़ देता है, क्या कहना चाहेंगे? सजा देना चाहिए। सजा देना चाहते हैं। अच्छा, एक बार बताइए, ये दोनों भाई अलग अलग में रहते थे क्या? पिताजी अलग रहते थे घर बना के? हाँ, अलग अलग रहे छे, वो भाई अलग रहे छे, वो भाई अलग रहे छे, मम्मी मतलब भी घर दूसरे तीसरे जगह बना के रहते हाँ, थे? सबके अलग अलग घर छे। सबका अलग अलग घर है? हाँ। ये देख सकते हैं एक परिवार के लोग कितनी जगह घर बना के, 3 जगह घर बना हुआ। ये देख सकते हैं उस माता और पिता का घर है, लेकिन उस बेटे का दूसरे जगह घर है, लेकिन एक छोटा वाला बेटा जो उसका घर किसी दूसरे जगह है क्या? हाँ, छोटा बेटा का घर दूसरे जगह है। अच्छा, दूसरी जगह। ऐसी क्या मतलब कि घोर कलयुग आ गया है जो कि अपने अपने बेटे को अलग आप कर दिए और आप भी अलग रहने लगे? ये बात बताइए। अलग रहने लगे कि दोनों बेटा अलग रहेगा, हम अपना अलग रहेंगे, हम अपना खाएंगे अच्छे ढंग से। अच्छा, छोटा बेटा तो आपका इस तरह से कदम नहीं उठा रहा था, तो आप उनको क्यों अलग कर दिए? वो अलग क्यों रहने लगा? अलग ओकरे द्वारा जो है ना, हम चाहे कि उसको साथ करेंगे तो वो कहेगा कि तुम उसको साथ तुम खिलाता पिलाता, इसीलिए हमको उसको 7 महीना ही नहीं रखे डर के मारे। अच्छा, कितना पढ़ा लिखा था वो आपका बेटा? वो पढ़ा लिखा बड़ा वाला वाला पढ़ा लिखा वो कुछ नहीं था, अनपढ़ था। देख सकते हैं, अनपढ़ था। अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, कोई भी इंसान अपने माता पिता के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता था जिस तरह से ये दरिंदे बेटे ने किया है। ये देख सकते हैं, हालत है बहुत ही गंभीर है। कल हालांकि यहाँ पे जो NH है, जो भागलपुर टू पूर्णिया मधेपुरा रोड है, उस रोड को भी जाम किया गया था। कलासन में रोड जाम किया गया था, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन का जो है बंदूक छीन लिया था यहाँ पे। हाँ, वो गिर गया था। कौन गिर गया था? वो क्या बोलते हैं, सिक्सर। अच्छा, वही गिर गया था, तो कोई गिरा, पब्लिक कोई उठाया था। अच्छा, हाँ, तो मिल गया। देखिए, पिताजी बोलने में असमर्थ हैं। चलिए उनके भाई से हम बातचीत करने का हम प्रयास। भाई तो नहीं बोलेंगे, क्या कैसे हुआ था? कहाँ पे? यहाँ पे जो सुनने में यह भी आया कि उनका वर्दी और सब फाड़ दिया गया था प्रशासन का। वो तो पुलिस प्रशासन बोला कि जब मैं 2 बजे आए तो मेरे को बोला कि मैं 2 बजे आए तो थाना गए तो बस मैं बोला कि जो
जो पकड़े उसको वो कहाँ है, बोला कि जेल में यहाँ पे हाजत है। हम बोले कि हाजत नहीं है, वो 12 बजे भाग चुका है, मेरे को फ़ोन गया है। तो बोला कि नहीं मेरे पास हाजत था, जो अल्लाह उसने जला फटा मेरे धकिया के निकाल रहा था। मेरे धकाने के बाद हम जिद करें खूब कि मेरे को दिखाइए वो बदमाश को कहाँ है, मैं जो अभी मेरे मम्मी को मारा है, तब मैं जाऊँगा लाश जलाने के लिए। तो फिर मेरे को देखा कि जा फटाफट लाश जला कर निकलो यहाँ से, अब यहाँ ये है। जब मैं पूरा जिद करें तब बताया कि हाँ प्रशासन बोला कि हम 12 बजे रात में भागे। जब बोले कि हम 12 बजे रात में भागे, मेरे को गार्जियन को क्यों न फोन किया, वो भाग चुका है कि आप सचेत हो जाइए, नहीं तो कभी भी। तो ये तो आप बता रहे ना आपका भाई जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ा था लेकिन छोड़ दिया गया। हाँ, मतलब किसी के द्वारा मतलब कि भाग गया कि छोड़ दिया, हालांकि ये जांच का विषय है। नहीं, हमको ये जानकारी दीजिए ना, जब यहाँ पे पुलिस प्रशासन जब आए थे यहाँ पे उसका वर्दी सब कौन फाड़ दिया था, ये बात वो पब्लिक ने फाड़ा है। क्यों फाड़ा था? पब्लिक ने उसने वो भगा दिया है पैसा लेकर। अच्छा, पैसा लेके भगा दिया, इसी वजह से पूरा मतलब जो ग्रामीण है वो मतलब कि प्रशासन का कुर्ता पजामा जो होता है, जो वर्दी होता है, उसको फाड़ दिया गया। इसलिए उसने प्रशासन ने दिया, उसको पकड़ के वो छोड़ दिया गया पैसा लेकर के। इसलिए इस तरह ने इसलिए ने ग्रामीण जो है आक्रोश दिखाया कि क्यों छोड़ दिया, ऐसा आदमी को जब होना चाहिए, ऐसा आदमी को क्यों छोड़ा। इसलिए उसको पुलिस वाले को कपड़ा उपड़ा फाड़ा। कौन है आप? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। इधर क्या नाम है आपका? अच्छा, दूसरा कोई है। 2 बेटा और 2 बेटी रहने के बावजूद भी यहाँ पे देख सकते हैं भाई बहन में जो है जो एक पवित्र रिश्ता होता है, कहीं ना कहीं बड़ा बेटा जो है वो खूंखार निकल जाता है। इतना ही खूंखार निकलता है जितना आपने सुना। लेकिन इस बड़ा वाला बेटा के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, उनके पिता और माता के बारे में क्या आप लोग राय देना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो प्रशासन किए हैं उसको पकड़ने के बावजूद भी उनको छोड़ दिए जाते हैं कुछ चंद रुपयों के लिए। हालांकि ये जांच का विषय है, क्यों छोड़ा गया, किस लिए छोड़ा गया है। हालांकि इस खबर को रविकांत शर्मा और प्रमुख भारत पुष्टि नहीं करता है। और आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।